तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पॉलीमर। क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो पॉलीमर्स ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉली यानी मैनी और मर यानी मोनोमर यूनिट्स से डिराइव्ड हों आफ्टर अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। हमारे पास ए बी मोनोमर्स हैं और उसकी हमने n यूनिट्स ली हैं आफ्टर पॉलीमराइजेशन। दिस फॉर्म्स अ पॉलीमर विथ ABN। जितनी यूनिट्स हमने पॉलीमर्स के लिए ली थी उसकी n यूनिट्स यहाँ पर हमें पॉलीमर फॉर्म होती हैं पॉलीमराइजेशन की। तो मान लें मैंने यहाँ पे AB मोनोमर यूनिट्स की 10 यूनिट्स ली, तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म्स AB10। तो ये पॉलीमर्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं हमारे। तो पॉलीमर्स डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं पॉलीथीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलीमर्स का। उसमें जो ईथीन होता है, ईथीन मोनोमर यूनिट होता है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस से जब गुजरता है, जैसे सिंपल पॉलीमराइजेशन से अगर गुजरता है तो पॉलीथीन हमारी फॉर्म होती है। फिर पॉलीथीन्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं हमारे पास, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर डिफर कर जाता है। उसी तरीके से हाई डेंसिटी पॉलीथीन वो पॉलीमराइजेशन हमारी ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस हैं, तो ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पॉलीथीन है, ये हमारे जो कैरी बैग्स होते हैं, पैकेजिंग्स, इनमें यूज़ होती है मार्केटिंग्स में। और डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हमारे वायर्स होते हैं उसके अंदर जो मेटल वायर्स को की जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग्स होती हैं, वो PVC से की जाती हैं। तो ये भी एक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स देखे, पॉलीथीन एंड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो पॉलीमराइजेशन भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास दो टाइप की प्रोसेसेस हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल जैसे कि ये हो गया पॉलीथीन। एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर हमारे किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ये ऐसी प्रोसेस है एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें पॉलीमर हमें ऑब्टेन्ड होता है विदाउट एलिमिनेटिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स such as H2O, इथेनॉल, CO2 एटसेट्रा, जब हम इनका एलिमिनेशन नहीं करवाते हैं और डायरेक्ट हमें पॉलीमर्स ऑब्टेन होते हैं मोनोमर यूनिट से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पॉलीमर्स में भी हमारा जो कंपोजिशन होता है वो मोनोमर्स यूनिट से होता है। तो जैसे कि हमारा जो पॉलीथीन है उसका जो मोनोमर यूनिट है, और सबसे खास बात एडिशन पॉलीमराइजेशन की होती है कि जब हम इसमें से सिंपल मॉलिक्यूल सच एस वाटर, इथेनॉल और CO2 एलिमिनेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन होती है, तो इसमें जो मोलर मास ऑफ द पॉलीमर होता है वो कंप्लीट मल्टीपल ऑफ मोनोमर यूनिट्स का होता है, ऑब्टेन्ड होता है। तो
चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इथीन है, ये है पॉलीथीन का मोनोमर। तो जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं n मॉलिक्यूल्स n यूनिट्स ऑफ CH2 ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये फॉर्म करता है हमारा CH2 N। तो ये हमारी पॉलीथीन पॉलीमर ऑब्टेन इस तरीके से होता है। और इसके यूजेस क्या हैं, इससे पहले मैंने बताया था। यूजेस हैं इसके, पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम उसे, करते हैं मार्केट्स में। और कैरी बैग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को हम कैरी करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अब बात की जाए पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन्स भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस से ऑब्टेन्ड होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में जो हमारा मोनोमर है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं एट 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 350 to 370 केल्विन टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन, तो जब इथीन मोनोमर यूनिट का हमने पॉलीमराइजेशन कराया एट 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन कराया, तो हमें ऑब्टेन्ड होती है CH2CH2N। ये है लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर। और इसका यूसेस जो है, हमारे यूसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूसेस कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पॉलीमर्स तो पूछता है, तो उसके यूसेस भी साथ में पूछ लेता है। तो यूसेस इसके हैं इन बॉटल्स, स्क्वीज बॉटल्स, फ्लेक्सिबल पाइप्स एंड टॉयज, इन सभी चीज़ों में ये पॉलीथीन यूज़ होती है। तो अब डिस्कस करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। हाई डेंसिटी HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो जब हम मोनोमर यूनिट वही है इथीन, इसका जब हम पॉलीमराइजेशन C2H5 होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम करवाते हैं इसका पॉलीमराइजेशन, तो ये हमें देता है CH2CH2 एंड HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और ये जो एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 है,
ये है हमारा ज़ीगलर नाटा